नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ बुद्ध की प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ और सबसे ज़रूरी चीज़ कि बुद्ध हमें किस चीज़ की याद दिलाते हैं। तो बुद्ध का सबसे प्राथमिक संदेश जो था वो अहिंसा की बात करते थे, अहिंसा पे जोर देते थे। लेकिन अगर बात की जाए आज के वर्तमान समय की, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा विश्व जगत एक भयानक युद्ध के दौर से गुजर रहा है। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बराबर हिंसा हो रही है। एक देश दूसरे देश पे आक्रमण किए जा रहे हैं और उसमें तमाम तरह के जो लोग हैं जिनका युद्ध से कोई सरोकार नहीं है, वो भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। मसलन बात की जाए स्त्रियों की, छोटे बच्चों की, तो वो भी इस युद्ध की चपेट में आ रहे हैं और बिल्कुल बर्बरता के साथ मारे जाते हैं। तो हम लोग अगर युद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है जो चीज़, वो ये है कि उसमें सैनिकों की गौरव गाथा की जाती है। और इसके साथ साथ जो एक देश रहता है वो दूसरे देश पे उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है जो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं कि युद्ध के बाद स्त्रियों का क्या होता है। तो स्त्रियों किस तरीके से शोषण की साइट बन जाती है जो युद्ध की जाती है उसके बाद। तो इन सारे मुद्दों पे एक बहुत ही ज़रूरी किताब हमारे सामने आती है जो कि इन स्त्रियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है युद्ध का, उस पे बात करती है। तो ये किताब देख सकते हैं दे ही देश, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं गरिमा श्रीवास्तव मैम, उनके द्वारा लिखी गई है। तो इस किताब में स्त्रियों के पक्ष से युद्ध को देखा जाता है कि किस तरीके से स्त्रियां युद्ध के बाद उनका शोषण किया जाता है, उन पे शारीरिक अत्याचार किया जाता है और किस तरीके से पूरे के पूरे युद्ध का परिदृश्य स्त्रियों के आसपास इर्द गिर्द घूमने लगता है अगर बात की जाए आफ्टर वार की। तो यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट देती हैं जो कि बिल्कुल सटीक है इस चीज़ को देखने के लिए। वो कहती हैं कि युद्ध कहीं भी हो, मारी स्त्रियां ही जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कथन है जो कि एक तरीके से युद्ध को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने का हम लोगों को एक एंगल देता है कि किस तरीके से युद्ध को एक और दृष्टि से भी देखी जा सकती है। लेखिका युद्ध को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखती हैं। वो कहती हैं, उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि युद्ध एक उद्योग के अलावा कुछ नहीं। युद्ध के दौरान घटे हादसे संगोष्ठियाँ और कार्यशालाओं के लिए विषय वस्तु देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा धन युद्धकालीन स्थितियों के विश्लेषण और आंकड़े के फील्ड वर्क में खर्च होता है। वे इस बात पे व्यंग्य करती हैं कि कैसे जो युद्ध की साइट होती हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण जगह पर्यटन स्थल बन जाती हैं और शोधार्थी युद्ध पर शोध करते हैं। ऐसी जगहों के दौरे शोधार्थी और विशेषज्ञ दोनों करते हैं और कागज़ काले करके कभी समझ में न आने वाली लंबी लंबी रपटे लिख डालते हैं। इस किताब में ढेरों ऐसे प्रेम प्रसंग भी देखने को मिलेंगे जो कि युद्ध के कारण या युद्ध के बाद आने वाली स्थितियों के कारण अधूरे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस किताब को आज के इस दौर में एक ज़रूरी किताब की तरफ पढ़ी जानी चाहिए, जो कि हम लोगों को युद्ध के बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टि देखती है कि किस तरीके से युद्ध के बाद सिर्फ रिसोर्सेस पे ही कब्ज़ा नहीं किया जाता है, वहाँ की स्त्रियों पे भी कब्ज़ा जमाने की होड़ लगी रहती है ताकि पुरुष अपना पुरुषत्व दिखा सकें, जो कि बहुत ही क्रूर मजाक है नियति के साथ या स्त्रियों के साथ। तो मुझे वैसे तो इस किताब में बहुत सारे किस्से भरे पड़े हैं जो कि रेप पीड़िता युद्ध के बाद किस तरीके से शोषण की साइट बन जाती है। तो बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उनके संस्मरण सुनते हुए, जो कि लेखिका के द्वारा इस बुक में मेंशन किया गया है, कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक ऐसी भी संस्मरण हम लोगों को देखने में मिलता है जो कि जिसे पढ़कर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि जो वो एक अलग तरीके से ये दैहिक शोषण होता है उसे देखती हैं। तो इसमें एक संस्मरण है यांद्राका का। वो कहती हैं कि रेप के बाद मैंने आत्मसम्मान गंवाया नहीं है, क्योंकि मैं तो उनके लिए वस्तु मात्र थी, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति के रूप में तो मेरा आत्मसम्मान अक्षुण्ण है। रोटी के लिए यदि मैंने शरीर दिया होता तब मेरा सम्मान नष्ट होता।
स्वाभिमान है बलात्कारी की आंखों में सीधे देखना, ताकि वह जाने कि वह जो कर रहा है वह मुझे मालूम है। जोर ज़बरदस्ती से शरीर को हानि पहुंचाई जा सकती है, आत्मसम्मान को नहीं। तो ये अगर देखा जाए तो कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हम लोग देखते हैं रेप पीड़िता को बिल्कुल गंदी नज़र से देखते हैं, या फिर जो वेश्यावृत्ति में संलग्न होती है जो औरतें, उन्हें हमारा समाज बिल्कुल ही घृणास्पद दृष्टि से देखने का अभ्यस्त होता है। लेकिन लेखिका यांद्रका के स्टेटमेंट के द्वारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना चाहती हैं कि ज़रूरी। तो मुझे लगता है कि आज के इस दौर में इस किताब को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। इस किताब को पढ़ते हुए आप अपना मेल ईगो को बिल्कुल डाइल्यूट करने की स्थिति में आते हैं। आपके कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं उस युद्ध पीड़िता की दास्तान सुनते सुनते। और एक किताब डायरी के फॉर्म में लिखी गई है, और एक इस किताब में लेखिका ने जब क्रोएशिया वे जाती हैं अध्यापन के लिए, तो किस तरीके से वहाँ पे वे संलग्न होती हैं इन सारे रेप पीड़ितों के किस्सों को जानने में। तो ये एक ज़रूरी किताब बनकर हमारे सामने आती है, तो इसे पढ़ा जाना चाहिए।